एवापोरेशन। एवापोरेशन होता क्या है? वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा गतिशील होते हैं, मूविंग करते रहते हैं। आर नेवर एट रेस्ट, कभी भी रेस्ट नहीं करते हैं। At a given temperature in any gas, liquid and solid, किसी डेफिनेट टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होती हैं उनके पार्टिकल्स में डिफरेंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, अगर हम लिक्विड्स के केस में देखें तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस। जो अगर हम लिक्विड के केस में देखते हैं तो क्या होता है, लिक्विड की सरफेस पर स्थित पार्टिकल्स के कुछ अंशों में फ्रैक्शन में इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स, कि अदर पार्टिकल्स के कि दूसरे कणों के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाते हैं एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वेपर में चेंज हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से लेस टेम्परेचर पर लिक्विड के वेपर में चेंज होने की इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। आगे हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। इसके लिए हमें 3 क्या लेने हैं, 5 ml ऑफ वाटर लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, जिसे हम विंडो के पास रख देते हैं। सेकंड एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, एक ओपन चाइना डिश लेते हैं, उसे हम क्या करते हैं 5 ml वाटर लेते हैं और उसे हम विंडो के पास रख देते हैं। और थर्ड एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, चाइना डिश लेते हैं, उसमें वाटर लेते हैं और कवर्ड में रख देते हैं। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड द टाइम एंड डेज, इनको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे। इसी एक्टिविटी को, इन तीनों एक्टिविटीज़ को हम कब करते हैं, रेनी डे में करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। आपने देखा होगा सरफेस एरिया के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हमारा जो एवापोरेशन होता है वो उसकी रेट जो है वो बढ़ती है। वी नो दैट एवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेनन। हम जानते हैं कि जो एवापोरेशन होती है वो हमारी सरफेस फिनोमेनन है। इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज, सरफेस एरिया का इंक्रीज़ होने पर जो एवापोरेशन की रेट होती है वो भी हमारी इंक्रीज़ होती है। हम एग्ज़ाम्पल देखें कि जब हम क्लॉथ्स को सुखाते हैं तो क्या होता है, उसका वाटर उड़ जाता है और फैल जाता है चारों तरफ, जिससे क्या होता है, हमारे कपड़े ड्राई हो जाते हैं। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, मोर पार्टिकल्स ऑफ इनफ काइनेटिक एनर्जी मिलती है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। वेपर स्टेट प्राप्त करने के लिए क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमिडिटी में डिक्रीज होने पर क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता क्या है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो एयर में हमारी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है उसकी मात्रा हमारी ह्यूमिडिटी कहलाती है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी डेफिनेट टेम्परेचर पर हमारे चारों तरफ की एयर में एक डेफिनेट अमाउंट में ही वाटर वेपर होती है।
जब एयर में वाटर पार्टिकल्स की अमाउंट पहले से मोर होगी तो एवापोरेशन डिक्रीज होगा। अब हम देखें विंड स्पीड एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। आपने देखा होगा विंडी डे में हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। विंड के तेज होने से वाटर वेपर क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वेपर पार्टिकल्स एयर के साथ मूव हो जाते हैं। वाटर वेपर अमाउंट डिक्रीज होता है। अब हम देखेंगे कि कूलिंग की वजह क्या होती है। हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग इन एन ओपन वेसल। अगर हम देखें ओपन बर्तन में लिक्विड जो होता है, लिक्विड में एवापोरेशन होता है। द लिक्विड कीप्स ऑन एवापोरेटिंग। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीअगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवापोरेशन। एवापोरेशन के द्वारा लॉस एनर्जी को रीअगेन के लिए लिक्विड के पार्टिकल्स अपने सराउंडिंग से दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, जिससे कूलिंग फील होता है। What happen when you pour some acetone on your palm। जब हम अपने हथेली पर क्या करते हैं, थोड़ा सा एसीटोन लेते हैं तो क्या होता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाल्म। अपने पाल्म से पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं और सराउंडिंग एंड एवापोरेट। पाल्म से या पाल्म के चारों तरफ से क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं और एवापोरेट कॉसिंग द पाल्म टू फील कूल, जिससे हमें क्या होता है, कूल फील होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे के बाद जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड में क्या करते हैं, वाटर का स्प्रिंकल करते हैं, छिड़काव करते हैं। बिकॉज द लार्ज लेटेंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, गुप्त ऊष्मा होती है वो सरफेस वाटर की वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट हॉट सरफेस को कूल बनाती है। हम समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, इसकी वजह क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी के कारण। हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो मैकेनिज्म होते हैं उनके कारण समर में हमें पसीना ज़्यादा आता है, कूलिंग फील होती है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखें। अगर हम एक बर्तन में ग्लास में क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, कूल वाटर, जिससे हमें क्या होता है, बाहर की तरफ ड्रॉपलेट दिखाई, हमें वाटर की ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखाई देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको अगले चैप्टर का वीडियो